हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो आंसर पढ़ने वाले हैं वो थर्ड आंसर है, वेरिएशन एंड डिमांड है। आसान है, बहुत इजी है, 5 मिनट में कवर कर दूंगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। और क्या है, फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगी। इन केस अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ नहीं समझा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि क्या करूँ, मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। चलो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, फटाफट चालू करते हैं। देखते हैं वेरिएशन एंड डिमांड क्या होता है। वेरिएशन एंड डिमांड का मतलब वो है ना कि जब प्राइस ज्यादा हुआ ना तो डिमांड कम हुआ, और डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ ना तो डिमांड ज्यादा हुआ। एज ए कंज्यूमर्स हम लोग भी यही करते हैं ना भाई, कि जब प्राइस ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम में भी चला लेते हैं, और जब प्राइस कम होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, भर के लेके आ जाते हैं और स्टॉक कर देते हैं, ताकि क्या हम लोग फ्यूचर यूज में करें। देख लो इधर फटाफट क्या दिया है, ये देखते हैं। When the demand of a commodity falls or rise due to the change in price alone or other factors remains constant, इन लोग क्या बोले भाई, प्राइस की वजह से जब डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा और बाकी चीजें जब कांस्टेंट रहेंगी तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड्स इन टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। पहला वाला देखते हैं, एक्सपांशन इन डिमांड। अब एक्सपांशन इन डिमांड में क्या हुआ है ना भाई, क्या प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है तो डिमांड क्या हो गई, बहुत हाई हो गई। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी सारी वीडियो में ना मैं एग्जांपल्स प्रोवाइड करती हूँ, ताकि क्या हो, आप एग्जांपल याद रहेगा तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब क्या हुआ है ना, बिग बिलियंस डेज जो आते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो उन लोग क्या करते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की ना प्राइस कम कर देते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, एकदम हाई हो जाती है। बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, मगर फिर भी क्या हुआ, प्राइस में कम होने की वजह से क्या हुआ, लोगों की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। यही एक्सपांशन एंड डिमांड है। देखते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर टू द राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द फॉल इन प्राइस अलोन, while other factors like taste, incomes of a consumer, size of a population, etc. remains unchanged. Due to the demand moves in downwards direction on the same demand curves, this following examples with the following। यही हम लोग को बताया गया है कि भाई क्या हुआ है, प्राइस कम हुए तो हम लोग ने क्या करें, एक जोड़ी कपड़ा लेने के बदले हम लोग ने क्या बोला कि मम्मी देखो ना क्या हो रहा है, इधर ने डिस्काउंट मिल रहा है, तो मम्मी क्या बोली भाई, एक जोड़ी के बदले क्या ले, दो जोड़ी ले, ताकि क्या हो, अभी प्राइस कम है ना तो हम लोग डिमांड हाई करेंगे और ज्यादा क्वांटिटी मंगाएंगे। देखो ना इधर क्या बताया गया कि पी से पी वन पे हुआ तो हमारे क्या हो गई, क्यू से हम क्यू वन पे चले गए। पी से पी वन पे हमारा ग्राफ नीचे आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू से क्यू वन पे चले गए हैं। क्यों, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। 3.7 DD curves aid are downwards movements on the same demand curves from the point A to B indicates an expansion in demand। क्या हो रहा है भाई, डिमांड बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि उधर क्या है, बिग बिलियंस डेज लगे हुए हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कपड़ों की, कपड़े गैजेट्स वगैरह जो भी उनको लेना है, तो प्राइस कम होने के बावजूद डिमांड क्या हो रही है, हाई हो रही है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। ये आप लोग क्या करो, फटाफट उसमें क्या करो, टेक्स्ट बुक में ही मार्क कर लो, ताकि क्या हो, आपको इजीली बाद में आप रेफर कर सको। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड का क्या मतलब है कि भाई जब प्राइस ज्यादा हुआ ना तो हम लोग ने क्या करे, जो लेने वाली चीज थी ना वो भी नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है ना, देखो क्या बता रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे मेरे को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, सबको बहुत शौक होता है, तो उन लोग ने क्या करते हैं भाई, क्या हर स्कूप का ना एक एक पर्टिकुलर प्राइस होता है कि 50 रुपए का स्कूप है, 60 रुपए का स्कूप है, 80 रुपए का स्कूप है, आप जो फ्लेवर खाएंगे उस हिसाब से। अब क्या करा ना, नेचुरल्स वाले ने 50 रुपए का स्कूप्स को ना उन लोगों ने डायरेक्ट बढ़ा के ना 80 रुपए कर दिया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि भाई 50 रुपए वाला बटर स्कॉच में खाती हूँ, अब क्या उन लोगों ने कर दिया 80 रुपए कर दिया, तो मैं खाने वाली भी इंसान नहीं खाऊंगी। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या 30 रुपीज तो मेरे लिए ज्यादा है एज अ कस्टमर। तो मैं क्या सोचूंगी ना, जब उसके प्राइस क्या होगी, कम होगी ना, तब मैं ज्यादा खाऊंगी। समझ गए, देखो देखते क्या है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड्स refers to a fall in demand due to the rise in price alone. Other things remains, other factors like taste, income of a consumer, size of a population, etc. remains unchanged. प्राइस क्या हुई, ज्यादा हुई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, देखो इधर क्या हुआ था भाई, पी से क्या हो गया, P2 हो गई, प्राइस क्या हो गई, 50 से 80 रुपए हो गई, तो डिमांड क्या थी भाई, क्यू से Q2 हो गई। क्या भाई, अब जब मैं लेने वाली एज अ कस्टमर थी ना, अब मैं क्या करूंगी, मैं नहीं लूंगी। क्यों, क्योंकि अब प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को नहीं चाहिए भाई। जब प्राइस कम होएगा ना, तब मैं क्या करूंगी, ज्यादा उसकी डिमांड करूंगी। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। उधर बिग बिलियन का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इधर मैंने आइसक्रीम को एग्जाम्पल दिया, ताकि आपको क्या हो, ज्यादा कोई वो लिखने की जरूरत नहीं है। कि जैसा आपको समझ रहा है ना, पॉइंट समझा तो एग्जैक्ट जाके लिख देने का है वहां पे, और कुछ नहीं है। आपका क्या है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर हो गया, इतने दो पॉइंट समझे क्या, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इधर क्या दिया हुआ है, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड का क्या है, कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, फिर भी क्या है, डिमांड में इफेक्ट हो रहा है अदर थिंग्स की वजह से। वो कौन सी अदर थिंग्स है, देखते हैं इधर क्या है। When the demand of a commodity increase or decrease due to the change in other factors and price remains constant,
प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, अदर थिंग्स क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है डिमांड पे। इट इज नो इट इज नोन एज द चेंज इन डिमांड। देयर आर टू टाइप्स, इसमें भी क्या है टू टाइप्स है, उसमें भी क्या है टू टाइप्स है, उधर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज है। देखते हैं इधर। इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम्स ऑफ अ कंज्यूमर्स, क्लाइमेट कंडीशन एसेट्रा, द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब क्या है ना, एक मैं आइसक्रीम खाती हूँ 10 रुपए वाली, 10 रुपए की जो कुल्फी आती है ना, मैं खाती हूँ। अब क्या हो गया है ना, प्राइस तो उसकी 10 रुपए ही है, मगर क्या हो गया, अब समर आ गया है। अब समर आ गया तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अब मैं क्या कभी कदार की आइसक्रीम खाने वाली ना, अब क्या मैं करूंगी, डेली आइसक्रीम खाऊंगी। क्यों? क्योंकि समर है, मेरे को क्या है, अब गर्मी लग रही है, तो मैं क्या सोचूंगी, भाई कुछ ठंडा हो जाए, और जाके क्या करूंगी, आइसक्रीम खाने लगूंगी। तो इससे क्या हुआ, प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद मैं क्या करूँ, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करूँ। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड ज्यादा है। उधर क्या थी, प्राइस कम थी, डिमांड ज्यादा थी। प्राइस ज्यादा हुई, डिमांड कम हो गई। इधर प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग्स इफेक्ट डिमांड पे कर रहे हैं, अदर थिंग्स क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। 3 पॉइंट कवर हो गए क्या, क्लियर हो गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इधर प्राइस क्या थी भाई, प्राइस का इन लोग ने कांस्टेंट दिया है, और डी से क्या हो गया, D1 हो गया। अब क्या है, मैं कभी कभी खाने वाली इंसान भी अब क्या करूंगी, डेली आइसक्रीम खाऊंगी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं। ठीक है। एज शोन इन द 3.9 dd the original demand curve shift from the outwards to the right from D to DD1 which indicates increase in demand। ठीक है। अब आगे देखते हैं फटाफट। डिक्रीज इन डिमांड it refers to the it refers to the decrease in quantity demanded due to the unfavorable changes other factors like taste, income of a consumers, climate condition, etc. And the price remains constant। अब क्या है भाई, अनफेवरेबल क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। अब क्या हो गया है, समर विंटर का सीजन हो गया है। अब क्या है, एसी की डिमांड बहुत कम हो गई है। लोग क्या करेंगे, क्या भाई ऑलरेडी इतनी ठंडी है तो एसी ले ही क्यों। तो इधर क्या हो गया है, प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, एसी अब कम डिमांड करेंगे। ठीक है। देखो, demand curve shift to the right side of the original demand curve। This can be explained with the help of 3.1। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पहले प्राइस कम होने के बावजूद, प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो वेदर नहीं है, चेंजेस हो गए हैं वेदर में। तो हम लोग क्या सोच रहे भाई, कि जब ठंडी होगी ना, जब गर्मी होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तभी खरीद लेंगे, अभी खरीद के कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो डिमांड कब देखो क्या है, प्राइस वैसे ही कांस्टेंट दिया है, डिमांड कब क्या है भाई, डी से D2 हो गया है। एज शोन इन द फिगर 3.10 dd curves the original demand curves, it shifts inward from the left dd to D2 which indicates decrease in demand। अब क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। चल गाइस, आपको सब समझा होगा। इनकेस अगर कुछ नहीं समझा हो तो मुझे बताना, मैं आपको क्या करूंगी, कमेंट सेक्शन में वापस से कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, मैं आपको क्या करूंगी, वापस से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाय।